युवा कदम अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एनसीआरबी या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि राज्य के जेल में बंद अधिकतर अपराधी युवा हैं। एक रिपोर्ट देखिए। एनसीआरबी के द्वारा जारी 2019 के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में 52.3% से ज्यादा अंडर ट्रायल अपराधी हैं, जो 18 से 30 साल के हैं। वहीं 39.5% 30 से 50 साल के उम्र के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में झारखंड में अंडर ट्रायल अपराधियों की संख्या 12,759 थी। इनमें 18 से 30 साल के बीच के युवाओं की संख्या 6,672 यानी 52.3% थी। दूसरे नंबर पर 30 से 50 साल के लोग आते हैं। इनकी संख्या 5,045 यानी 39.5% रही। 50 से ऊपर की उम्र के अंडर ट्रायल आरोपियों की संख्या 1,041 यानी 8.2% है। निश्चित रूप से जो आप आंकड़ा बता रहे हैं एक बार देखने पे मैं वेरीफाई कर पाऊंगा, बट जहां तक क्राइम पैटर्न की बात करें अगर हम रांची में, तो कहीं ना कहीं विशेष रूप से संपत्ति मूलक कांडों में युवाओं की सहभागिता देखने को मिल रही है और उनका अपराध में जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी बढ़ा हुआ दिख रहा है। चिंता का विषय है और हम लोग इस पे कार्रवाई भी रेगुलरली कर रहे हैं। रांची सहित झारखंड के अलग अलग जिलों में जेल में बंद कैदियों के आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से झारखंड के युवा आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपराधिक छवि के युवा ही जेलों में बंद हैं। कैदियों में पीजी, टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। राज्य भर की अलग अलग जेलों में बंद 48 सजा याफ्ता कैदी पीजी डिग्री धारी हैं, यानी वे पढ़ने लिखने में तेज थे, जबकि 106 सजा याफ्ता पीजी डिग्री धारी कैदी अंडर ट्रायल हैं। वहीं 107 कैदी टेक्निकल डिग्री वाले हैं, जबकि 263 आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस से ग्रेजुएट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नशे और गलत संगति की वजह से युवा अपराध की दुनिया में कदम रख चुके हैं। पुलिस की माने तो नशे की वजह से इस तरह के मामले अक्सर देखने को मिलते हैं जब युवा अपराध की दुनिया में पहुंच जाते हैं। निश्चित रूप से नशा एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप आंकड़े को देखें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह उभर के आएगा कि नशे में जो संलिप्त या नशे का जो कारोबार या फिर नशा करने में युवाओं की सहभागिता, युवाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। और एक बार नशा करने का व्यक्ति अपने होशो हवास में रहता नहीं है तो क्या सही और क्या गलत है उसकी समझ उसे रहती नहीं है। एनसीआरबी के द्वारा जारी 2019 के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। इस वजह से झारखंड के युवाओं का भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार और सामाजिक संगठनों को आगे आकर काम करने की जरूरत है, ताकि युवा मुख्य धारा से भटके नहीं। कैमरामैन रिकू के साथ न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं इमरान का। इमरान, आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। 52.3 यानी 52.3 यानी आधे से ज्यादा अपराधी जो जेल में बंद हैं वो युवा हैं। आंकड़ा कह रहा है ये बड़ा चिंता का विषय है। ये तो इमरान बिल्कुल अभिषेक, ये आंकड़े अपने आप में कई समीक्षा करने की जरूरत बताती है कि किस तरह से जो युवा वर्ग है, जो 18 से 30 साल के जो उम्र के जो लोग हैं, वो अगर आधे से ज्यादा लोग अगर जेल पे हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये अपराध की दुनिया पे जा रहे हैं या फिर सामाजिक बुराइयों की वजह से ये इस तरह के चीजों पर आ गया है, तो कहीं ना कहीं इस चीजों पर एक बार ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि हाल के दिनों में भी रांची पुलिस ने जब भी अपराधियों को गिरफ्तारी की है तो उसमें भी देखा गया था जो अपराधी थे या तो फिर वो 18 साल से कम उम्र के थे या तो फिर ऐसे अपराधी थे या फिर आरोपी थे जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में थी। तो कहीं ना कहीं अगर इस उम्र में ये लगातार अपराध की दुनिया में या फिर नशे की लत की वजह से अगर आपराधिक गतिविधि में शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और यही चिंता का विषय ये आंकड़े भी बताते हैं कि अगर 52% ऐसे युवा हैं जो कि जेल में बंद है
और वो जो जेल में बंद है उनमें से 52% लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें काफी चिंता बढ़ाता है। पुलिस की माने और दूसरे एजेंसियों की माने तो अपराध के पीछे में जो युवाओं का जो जिस तरह से रहा है उसमें 2-3 चीजें काफी महत्वपूर्ण रही है। एक तो बेरोजगारी का आलम, जो कि नौकरी सही समय पर नहीं मिल पाना, आर्थिक तंगी की वजह से लोग चैनी स्नैचर या फिर दूसरे अपराध के तरफ बढ़ाते हैं, नशे की तरफ बढ़ाते हैं। और दूसरा कि खुद नशे के रूप में जब आदी हो जाते हैं तो यही जो युवक है, वो जो लोग हैं वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर नशे के सौदागर भी बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने को मिली है। हाल के दिनों में कई आपराधिक घटनाओं में भी ये सारी चीजें देखने को मिली थी और यही वजह है कि आज 52% जेल में बंद ऐसे कैदी, जिसमें से 52% जो लोग हैं उसमें से 18 से 30 साल के जो युवा जो लोग हैं वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लगातार पिछले वर्ष जो 2019 के आंकड़े बताए रहे हैं कि किस तरह से लोग वहां पर जेल में पहुंचे हैं। ऐसे में इन लोगों को बेहतर जागरूक करने के लिए सामाजिक संगठनों के साथ साथ लोगों को भी आगे आना चाहिए, अपने परिवार के लोगों को भी सामने आना चाहिए, अभिभावक को सामने आना चाहिए और अपने बच्चों पर मॉनिटरिंग करने की चाहिए कि आखिर वो किस संगति में रह रहे हैं, किनके साथ में उनका उठना बैठना रह रहा है, कि आखिर इस तरह के आंकड़े अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि जो युवा है वो कई गंभीर अपराध में है। इन आंकड़ों में अगर हम देखेंगे तो ऐसे कई है जिसमें सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शामिल रह चुके हैं, चैन स्नैचिंग में सामने रह चुके हैं, लूट और छिनतई जैसे गंभीर अपराध में सामने रह चुके हैं। कई ऐसे युवा हैं जो पहली बार हत्या जैसे आपराधिक घटनाओं में भी शामिल रहे हैं और कई ऐसे हैं जो पैसे के लिए फिरौती मांगने की भी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ये सारी चीजें हैं जो पूर्व के दिनों में देखने को मिली है। और अगर युवा इन सारी चीजों के पीछे लिप्त हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर नक्सली गतिविधियों में आंकड़े अगर कमजोर हुए हैं तो आपराधिक गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ रही है, जिस पर विचार करने की जरूरत है। चाहे वो पुलिस को विचार करनी हो, सामाजिक संगठनों को विचार करनी हो कि कैसे युवाओं को इन सारी चीजों से कीचड़ से दूर निकाला जा सके, या फिर खुद जो अभिभावक है वो अपने बच्चों पर जो है वो पैनी नजर रखे कि आगे किस तरह से वो अपने घर से दूर रहते हुए किन किन गतिविधियों में शामिल रहते हैं। तभी जाकर के ये जो आंकड़े हैं इसमें कमियां आएंगी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जो ये आंकड़े हैं वो लाजमी भी है कि युवा वर्ग के लोगों की, जो भारत एक युवा देश है, इसलिए इस हिसाब से जो आंकड़े हैं वो युवाओं के लिए दिखाया जा रहा है कि ज्यादातर जो है वो जेल पे रहेंगे। लेकिन अगर शुरुआती तौर में जुनाइल मतलब 17 से कम के लोगों को भी अगर हम देखेंगे तो उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो जेल जा रहे हैं। तो अभिषेक, इन सारी चीजों पर एक बार गंभीर विषय है और इस पर चर्चा करने की जरूरत है कि आखिर की क्या वजह हो गई कि आखिर झारखंड के जो युवा हैं वो इस तरह की गतिविधि में शामिल हो रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। चूंकि ये आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। हालांकि एक पॉइंट जो आपने बताया कि हाँ, भारत एक युवा देश है, युवाओं की संख्या ज्यादा है, तो इसमें भी युवाओं के रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन फिर भी इस पर चिंता तो होनी चाहिए और साथ ही साथ इन आंकड़ों को नीचे कम करने की कोशिश भी होनी चाहिए।